राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। 5वें एवं 6ठे वेतनमान के अंतर्गत राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है। वृद्धि के प्रस्ताव का वित्त मंत्री ने अनुमोदन किया है। दिया कुमारी ने कहा, ये निर्णय हमारे सेवारत एवं सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली के नवीन प्रभात की कड़ी है। और चलो एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल जी, बेहद अहम खबर के तौर पर देखिए, अगर राज्य कर्मचारियों के लिए जो ये फैसला लिया गया। निश्चित तौर पर श्वेता, देखिए इस समय तो राजस्थान में खुशहाली का माहौल है। पिछले 2 दिन से जिस तरह से राजस्थान राइज कर रहा है, यानी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, तो चारों तरफ खुशहाली का माहौल है, उत्साह का माहौल है। इसी बीच इतनी अच्छी खबर आना राज्य कर्मचारियों के लिए निश्चित तौर पर उनमें भी उत्साह भर गया है, पेंशनर्स में भी और राज्य कर्मचारियों में भी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो चूंकि वित्त मंत्री भी हैं, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें 5वें और 6ठे वेतनमान के तहत जो राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में जो वृद्धि करनी थी, उस प्रस्ताव का उन्होंने अनुमोदन कर दिया है। इसका फायदा सीधे तौर पर 1 जुलाई से जो परिलाभ है, जो पिछली 1 जुलाई है, उससे परिलाभ लागू होंगे। इसमें 12% और 7% की वृद्धि की गई है। मतलब अगर हम इसको सीधे तौर पर देखें तो जो 5वें वेतनमान में जो महंगाई भत्ता 443% था, वो अब बढ़कर के 455% और 6ठे वेतनमान में जो 239% था, वो बढ़कर 246% हो गया है। इसका सीधे तौर पर निश्चित तौर पर सरकारी खजाने को ऊपर इसका भार जरूर पड़ेगा, लेकिन इससे जिस तरह से राज्य कर्मचारियों का जो चेहरे खिले हैं, जो पेंशनर्स के चेहरे खिले हैं, और जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि कर्मचारियों को उनका हक मिलना चाहिए, कर्मचारियों में किस तरह का माहौल बनाया जाए कि उनकी कार्य क्षमता भी बढ़े और पूरे उत्साह के साथ काम करें, पूरे संगठित होकर के काम करें, तो उसका नतीजा ये है कि जब ये डीए जब उनको बढ़कर मिलेगा तो निश्चित तौर पर इसका एरियर जो है वो भी मिलेगा। और 1 जुलाई से इसको लागू कर दिया गया, यानी कि 1 जुलाई से तमाम जो परिलाभ हैं दोनों जो बढ़ाए गए हैं 12% और 7%, उसका न केवल पेंशनर्स को बल्कि राज्य कर्मचारियों को उसका फायदा मिलेगा और कर्मचारियों की कार्य क्षमता में निश्चित तौर पर इससे वृद्धि होगी। और चूंकि निवेश का एक माहौल बना हुआ है, खुशहाली का माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में इस मौके को इसीलिए चुना गया कि जब 4 जातियों की बात करते हैं, मजदूर की, युवा की, बेरोजगार की और महिला की, तो उसके अलावा एक ऐसा तबका भी है जो न केवल राज्य सरकार के तमाम निर्णयों को लागू करने के लिए सबसे आगे मोर्चे पे खड़ा रहता है। तो निश्चित तौर पर बहुत जरूरी था कि राज्य कर्मचारियों के लिए भी ऐसी घोषणा की जाए इस माहौल में, जिससे वो उत्साह से भर जाएं और पूरी एकजुटता से और पूरी जीवटता के साथ अपने काम को करें। तो निश्चित तौर पर एक स्वागत योग्य कदम। चलिए, बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वहीं एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋतुराज जी, वक्त वक्त पे ऐसे फैसलों का इंतजार जरूर रहता है सरकारी कर्मचारियों को, लेकिन क्या ये पहले से तय था, उम्मीद थी कि ऐसा होगा या इतनी जल्दी घोषणा हो जाएगी? जो डीए था वो पहले था दिवाली के पास, लेकिन जिनकी 5वां वेतनमान लगा हुआ है, जिसका 6ठा वेतनमान लगा, उनकी डीए के बारे में उस समय निर्णय नहीं किया था। अब जो ये आदेश है 5वें वेतनमान वाले, 6ठे वेतनमान वाले, जैसा कि एक परंपरा के डीए के लिए इन्होंने अलग से निकाला है। तो अलग अलग जो संवर्ग है और अलग अलग जो है, ऐसे कुछ सैकड़ों कर्मचारी ही हैं, पूरे करीब 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की संख्या है। उनमें जिनको ये लाभ मिलेगा, 5वां वेतन आयोग और 6ठे वेतनमान जिनका है, उनको बड़े हुए डीए का लाभ मिला और इसका आदेश जारी वित्त विभाग ने कर दिए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये निर्णय सेवारत और सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारियों के जीवन में खुशहाली की नवीन प्रभात की कड़ी है, ये कहना इस फैसले के बाद वित्त मंत्री दिया कुमारी का। चलिए आगे